एक बार मूंगफली को इस तरीके से कुकर में उबाल कर देखो। इतनी बढ़िया क्रंची रेसिपी बनेगी कि आप बाजार से लाना भूल जाओगे और घर पर बार बार बनाओगे। चलिए फिर फटाफट रेसिपी भी दिखाती हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी के जितनी मूंगफली ली है। दानों को अच्छे से साफ कर लेना है। कोई भी दाना अगर गंदा या ख़राब दिख रहा है तो उसे हटा दीजिए। ये देखिए, कुछ ना कुछ दाने तो ऐसे निकल ही आते हैं, तो मैंने जो दाने ख़राब थे वो हटा दिए हैं, जो हल्के से ब्लैक ब्लैक से थे। अब गैस पे रखेंगे कुकर और इसमें डाल देंगे हम लगभग 1 लीटर के जितना पानी। अब हमें मीडियम फ्लेम में पानी में अच्छे से उबाल आने देना है। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, सबसे पहले अपनी ये मूंगफली जो हमने ली है वो हम इसमें डाल देंगे और तुरंत ही कुकर का ढक्कन बंद करके हमें बस इसे 1 या 2 सीटी आने तक पका लेना है। तो मीडियम हाई फ्लेम में मैंने 2 सीटी आने तक पका लिया है। ये देखिए मूंगफली कितने अच्छे से तैयार हो गई है। सारी मूंगफली इस तरह से ऊपर तैरने लगी है और ये अच्छे से क्लीन भी हो गई है। तो अब ये जो मूंगफली के दाने हैं उसे हम छलनी में निकाल लेंगे, जिससे कि सारा जो पानी है वो निकल जाएगा। और इसके बाद हमें इसे थोड़ी देर पंखे की हवा में सुखा लेना है। तो ऐसे ही छलनी पंखे की हवा में रख दीजिए तो ये अच्छे से सूख जाएगा, यानी कि जो ऊपर इसके पानी लगा है वो हल्का सा सुखा लेना है। अब गैस पे रखी है मैंने एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे नमक। ये वही नमक है जो सफ़ेद नमक हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं बार बार बेकिंग में कर चुकी हूँ, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का हो गया है। पहले ये इस तरीके का था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या इस्तेमाल किया है। आप ताज़ा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और उस नमक को फेंकिएगा नहीं, उसे इस्तेमाल करके फिर से डिब्बे में भर के रख लीजिए। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो इस तरीके से आप भूनने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली का जो पानी था वो हल्का सूख गया है, तो ये जो मूंगफली है वो हम नमक में डाल देंगे। जब आप स्टार्टिंग में डालेंगे तो बहुत सारा जो नमक है मूंगफली गीली होने की वजह से इसमें चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। जैसे जैसे मूंगफली भुनती जाएगी सारा का सारा नमक अपने आप ही दानों से हटने लगेगा। ये देखिए, थोड़ी ही देर आपको बस पेशेंस से भूनते रहना है और इसके बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो बीच बीच में आपको इसे चेक कर लेना है कि अच्छे से भुन गए हैं दाने, बढ़िया क्रंची हो गए हैं या नहीं। तो बस इसे 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से भूनना है, जिससे कि जो मूंगफली है वो बहुत ही अंदर तक अच्छे से एकदम क्रंची होती है। बाहर जो मार्केट से आप महंगे वाले साल्टी पीनट लेके आते हैं वो आप घर पर भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो मूंगफली है वो अच्छे से भून चुकी है, चेक कर लिया था मैंने। तो अब हम इसे इस तरह से छलनी में निकाल लेंगे और सारा नमक ऐसे झाड़ के हमें हटा देना है। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा नमक लगा है वो भी हट जाएगा और पूरी तरीके से ठंडे होने के बाद ही ये अच्छे से क्रंची होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, इसी तरीके से छान छान करके हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। और ये जो नमक बचा है उसे आप भी फेंकिएगा नहीं, इसे भर करके एक डिब्बे में रख लीजिए और जब भी आपको बेकिंग में इस्तेमाल करना हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मूंगफली ठंडी हो चुकी है, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये कितनी बढ़िया क्रंची बनी है, कितने बढ़िया हमारे ये साल्टी पीनट बन के तैयार हैं। जो आप मार्केट से बहुत महंगे लेकर आते हैं, घर पर आप इसे बहुत ही सस्ते में और आसानी से बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा।